इट इज़ अ गुड कार, आई एम नॉट सेइंग अ बैड कार। उसमें जो फीचर्स आपको 23, 24, 25 लाख में मिलते हैं वो फीचर्स आपको इसमें 20 लाख में मिल रहे थे। थार उसका प्लान बस ओरिजिनली नहीं था। सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अ चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मिलूंगा महिंद्रा थार रॉक्स के ओनर से। जिस चीज की आज के टाइम पे इतनी हाइप बनी हुई है कि जो थार रॉक्स का स्टार एडिशन है वो वैल्यू फॉर मनी है, क्या वो सच में है कि ऑलमोस्ट आपको टॉप वेरिएंट वाले फीचर्स इस वेरिएंट में मिल जाएंगे और आपके 5 लाख बच जाएंगे? तो मिलते हैं इस कार के ओनर से, जो कि अनिरुद्ध भाई। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया भाई, आप बताओ। बहुत बढ़िया भाई महिंद्रा थार रॉक्स ही क्यों? क्योंकि पहले महिंद्रा ओन करते थे तो इस चक्कर में दोबारा हमने महिंद्रा कंसीडर कर ली। पहले हमारे पास TUV 300 थी, उसको 9.5 साल हो गए दिल्ली में ड्यू टू BS4 डीजल। तो उसके बाद हमने कहा कि दोबारा महिंद्रा का ही बनाते, कि एक ट्रस्ट बना हुआ था 9 साल से डेकेड, तो उसका ट्रस्ट बना हुआ था, हमने फिर महिंद्रा कंसीडर की। थार उसका प्लान बस ओरिजिनली नहीं था, पहले स्कॉर्पियो एन का प्लान था ZT वेरिएंट। बट फिर थार ऑक्स देखिए हमने शोरूम में खड़ी हुई, रैंडमली बना, ज़्यादा फीचर्स थे, पैसे भी कम थे, तो फिर देन वी गॉट दिस कार। और इसके अलावा हमारे पास हिंडाई वर्ना और बेलिनो भी है, तो हमने कहा कि चलो एक बड़ी गाड़ी लेनी थी, अच्छी TUV भी बड़ी थी, तो फिर हमने महिंद्रा थार रॉक्स ले ली। उस पॉइंट ऑफ व्यू में स्कॉर्पियो एन भी थी, इट इज़ अ गुड कार, आई एम नॉट सेइंग अ बैड कार। बट उसमें जो फीचर्स आपको 23, 24, 25 लाख में मिलते हैं वो फीचर्स आपको इसमें 20 लाख में मिल रहे थे, और जो फीचर्स कम भी हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उसका 25 लाख का एक वेरियंट है ZT, लाइक ZT इज द वेरियंट। उसके अंदर 25 लाख में यू गेट 18 इंच ऑफ क्रोम अलॉयज एंड सनरूफ। इसमें आपको 5 लाख कम में 19 इंच के अलॉयज भी मिल रहे हैं, जो कि मैट ब्लैक है बट मिल रहे हैं। फ्रंट से ब्लैक एंड लुक मिल गई। तीसरी चीज़, उसके अंदर सनरूफ है, इसके अंदर पैनोरामिक मूनरूफ है। ग्राउंड क्लियरेंस 226 मिलीमीटर का मिल रहा है। इंजन 2200 सीसी का है। दूसरा है कि महिंद्रा है, इंडियन ब्रांड है, इस चक्कर में। भाई उस टाइम आपका कितना बजट था? उस टाइम पे हमारा, आई वॉन्ट लाई, हमने बजट बनाया था स्कॉर्पियो एन का, ZT मॉडल का, तो हमारा बजट था 24 लाख का। तो हमने शोरूम में हम गए थे, मैं और मेरे फादर साहब, हम गए थे स्कॉर्पियो एन के ही डील चेक करने के लिए। ऑन द अदर एंड साथ में ये खड़ी हुई थी, इसका बेस मॉडल खड़ा था, हमने ये चेकआउट किया। उन्होंने हमें फीचर्स बताया कि स्टार एडिशन नया लॉन्च है, हमने फीचर्स चेकआउट किए, सब डील देखी, तो ये गाड़ी हमें स्कॉर्पियो एन से ज़्यादा फीचर्स में हमें पड़ रही थी 4 से 4.5 लाख सस्ती, तो हमने फिर ये इसको कंसीडर कर लिया था। प्लान इसका नहीं था भाई? प्लान इसका नहीं था, प्लान स्कॉर्पियो एन का। स्कॉर्पियो एन का प्लान। बेसिकली हम लोग ना जनवरी में ऋषिकेश गए थे, तो हम लोग गए थे वरना लेके, हमारा वरना ब्लैक कलर की हुंडई की। तो अब वो गाड़ी क्या हुआ, ऋषिकेश में रास्ता बहुत ख़राब है, तो वो गाड़ी बहुत लगी थी नीचे से। उस टाइम पे हमारा डीजल बैन था, तो हमारे पास इससे पहले TUV 300 थी, वो BS4 डीजल में बैन थी, तो हम लेके नहीं आ पाए। तो हमें गाड़ी वो चाहिए थी तो ऊंची हो, कि कहीं भी लेके जाओ कॉन्फिडेंस फील हो, कि चाहे पानी भरा हो, पत्थर हो, तो हम इजीली ले आ सके, हमें सोचना ना पड़े कि हमने अब 20-25 लाख रुपए दिए और तब भी हमारी गाड़ी नीचे लग रही है। TUV बेच के आपने इस गाड़ी को लिया है? हाँ जी। तो उसकी रीसेल कैसी मिली आपको? TUV की रीसेल 6 महीने बचे थे उसके डीजल के, दिल्ली में, दिल्ली NCR में, तो हमें रीसेल बहुत अच्छी मिल गई थी। उसकी 3.75 हमें मिल गए थे उस गाड़ी के, और उसी में फिर कंसीडर करके हमने फिर ये कर ली शिफ्ट। इसलिए करी महिंद्रा से, क्योंकि महिंद्रा पहले भी चला रहे थे, 8-9 साल हमने चलाई थी वो गाड़ी, तो हमने को महिंद्रा भी ट्रस्ट था, तो हमने कहा महिंद्रा ही वापस कर लेते हैं। भाई ये कितने की लिया आपने? ये गाड़ी हमें पड़ी है, वैसे इस गाड़ी की एक्चुअल कॉस्ट है 20,48,000, हमें ये पड़ी है 20,30,000 रुपये की, जिसमें 10,000 रुपये का कैश डिस्काउंट था, 8,000 रुपये का उन्होंने कहा इधर कैश और इधर एसेसरीज, दोनों में से कोई एक डिस्काउंट ले सकते हो। भाई डिस्काउंट कैसे मिल गया आपको? डिस्काउंट मतलब कि ये गाड़ी पे तो वेटिंग पीरियड ही बहुत ज़्यादा है। इस गाड़ी पे अभी भी वेटिंग है, जबकि 1 महीना हो चुका है इसको, अभी भी 6 से 7 महीने का वेटिंग है। हमें उस टाइम पे इसलिए मिल गया क्योंकि हमने लिया मालवा महिंद्रा नारायणा से, वहाँ पे जो GM है, ही इज़ अ नोन ऑफ माइन, और मेरी फैमिली की भी नोन है, तो उन्होंने हमें डायरेक्टली ये गाड़ी स्टॉक यार्ड से अलॉट करा दी थी, और इस पर डिस्काउंट डलवा दिया था। एज कंपेरेटिव हमने गुड़गांव बहुत जगह महिंद्रा में हमने इसके बारे में बात करी, तो उल्टा आपको प्रीमियम देना पड़ेगा गाड़ी जल्दी लेने के लिए, वहाँ पे हमें ऑन स्पॉट मिल गई थी ये गाड़ी। बस हमारा लोन और जो TUV बेचने का जो प्रोसेस था उसकी वजह से डिले हुआ, वरना हमें गाड़ी सेम डे मिल रही थी। भाई EMI कितनी जा रही है आपकी? EMI इसकी है, इसका लोन बेसिकली हमारा 16,50,000 रुपये का, 20-30 की गाड़ी थी, तो 3-3.5 जो है हमने डिफरेंस पे कर दिया कैश में, बाकी 16,50 का इसका लोन है। उस पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम मिला हमें, आउटर से, बैंक से हमने महिंद्रा से नहीं कराया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो हमारी महीने की EMI 31,000 फॉर 5 ईयर्स। डीलरशिप और आउटर बैंक्स जो थे, बैंक्स तो उन्हीं से लिंक थे, बट डीलर उनमें 1 से 1.5% का फर्क था, तो इसलिए हमने बाहर से कराया लोन। भाई ये सुन रहे हैं कि आज के टाइम में ना स्टार एडिशन वैल्यू फॉर मनी है। हाँ, बहुत है। क्या सच में है? सच में वैल्यू फॉर मनी है इसमें। अगर देखो, स्टार एडिशन को आप जानते हो नाम, इसका नाम है थार रॉक्स स्टार एडिशन। ओरिजिनली शोरूम में इसका नाम है थार रॉक्स AX7 स्टार एडिशन, इसके ऊपर मतलब सिर्फ AX7L आता है,
और प्राइसिंग में 1.7L से 2 से 3 लाख सस्ता है रेयर व्हील ड्राइव में। 4 व्हील ड्राइव का प्राइस क्राइटेरिया अलग है और सिर्फ आपको 3 फीचर्स है, उसके अलावा बाकी सब है। 3 फीचर्स भी सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक, दूसरा आपका आगे और पीछे आपकी सीट जो है वो इलेक्ट्रिकल नहीं मैनुअल है, और तीसरा एडास। इन 3 चीज़ों के आप 3 लाख रुपए दोगे, उसके अलावा बाकी एवरीथिंग फ्रॉम एलॉयज टू ऑल द फीचर्स यू गेट इन दिस मॉडल बाय नॉट पेइंग एक्स्ट्रा 4 lakhs। 2200 सीसी का इंजन है, 1% का इसके अंदर, 1 महीना हो गया, 1500 किलोमीटर होने वाले हैं। एक वाइब्रेशन नहीं है, कहीं भी लैग नहीं हुई, कहीं से आज तक लगी नहीं है गाड़ी। गुड़गांव हर हफ्ते जाती है, कहीं टच नहीं हुई, कुछ नहीं होता, एकदम प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी है। इसके सारा जो इंटीरियर है, सारा पैनल सब सॉफ्ट टच में आता है। नॉर्मल गाड़ी में आपको ग्रैब हैंडल नहीं मिलता, ड्राइवर साइड को ड्राइवर का मिल जाता है। हर एक रो में 2 ग्रैब हैंडल्स है, एक टॉप पे एक नीचे, प्लस आपको ये सीट ऊपर नीचे करने का मिल रहा है। उसके साथ आपको ऑटो IRVM मिल रहा है, क्रूज कंट्रोल मिल गया इसी मॉडल में, प्लस ऑटो हेडलाइट्स, दैट्स अ नॉर्मल फीचर। उसके अलावा 360 डिग्री कैमरा भी है इसके इंफोटेनमेंट के अंदर, जिसके अंदर एक बटन दबाऊंगा मैं, 360 डिग्री ऑन हो गया, इसमें दिखा भी रहा है कि लेफ्ट साइड का दरवाजा खुला हुआ है, सारे आ जाएंगे। प्लस एक एक्स्ट्रा फीचर इसके अंदर जो इनबिल्ड है, सेटिंग्स में आके दिस इज ड्राइवर वीडियो रिकॉर्डिंग, इसके अंदर SD कार्ड डलेगा और डायरेक्टली डैश कैम ऑन हो जाएगा मेरा। डैश कैम से मैं सारी आगे पीछे चारों तरफ की वीडियो शूट कर सकता हूँ। उसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा फीचर में इसमें ड्राइव मोड्स हैं, और साथ में फ्रंट की दोनों सीट इसकी वेंटिलेटेड है, जो कि वैल्यू फॉर मनी चीज़ है, जो आपको 20 लाख की गाड़ी में बहुत कम देखने को मिलती है। साथ में इसका जो ग्लव बॉक्स है, जो थार के अंदर लोग बोलते हैं ग्लव बॉक्स बहुत छोटा है, बट इसका ग्लव बॉक्स जो है वो अच्छा खासा बड़ा स्पेस में विद कूल्ड। और मेन चीज़ जो थार के अंदर हमारे को अट्रैक्ट करती है, दैट इज द पैनोरामिक सनरूफ, नॉट नॉर्मल सनरूफ बट पैनोरामिक मूनरूफ है इसके अंदर, ऑटोमेटिक। प्लस यहाँ पे जो लिखा हुआ है थारोस मेड इन इंडिया विद प्राइड। भाई मेनली 20 लाख में हाँ जी, जो फीचर आप सोच सकते हो ना, वो सब कुछ ही आपको मिल रहा सब है। कुछ मिल गया। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फीचर चाहिए नहीं है। टॉप मॉडल AX7L, उसके अंदर आपको ऑटोमेटिक ब्रेक मिलती है, दूसरा सीट आगे पीछे का इलेक्ट्रिकल है, तीसरा एडास, इसके ऑटो फोल्ड शीशे आते हैं सारे, जो चाबी से लॉक एंड अनलॉक चल जाता है इसके अंदर। और साथ में इसका जो MID है पूरा, वो पूरा डिजिटल है, इसके अंदर मेरे को डेफ, नेविगेशन, एवरीथिंग, इवन देयर इज अ TPMS इन द कार, गाड़ी का सारा आ जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले, जबकि 1 महीना हुआ मेरी गाड़ी पंचर हुई थी, तो इस वाले मॉडल के अंदर यू गेट एड्रोनॉक्स। एड्रोनॉक्स जो है महिंद्रा की एक साइट है, जिससे आपको गाड़ी की सारी नेविगेशन, सारी डिटेल्स मिलते हैं। उस पर अलर्ट आए दैट योर रेयर लेफ्ट टायर इज पंचर। तो ये बहुत अच्छा फीचर है कि हम गाड़ी निकालने वाले तो उससे पहले हमें पता चली गाड़ी का टायर पंचर हो गया। तो ये बहुत सेफ्टी फीचर महिंद्रा ने हमें दिया, और साथ में 6 एयरबैग दिए। भाई स्क्रीन का रिस्पॉन्स कैसा है? रिस्पॉन्स वैसे बहुत अच्छा है। देखो जैसे टाइम हो गया, इको सेंस, ये व्हीकल की परफॉर्मेंस कितनी है इसके अंदर, और यहाँ पे आप इमेजेस ऐड कर सकते हो। बाकी रेडियो, म्यूजिक, एप्पल कारप्ले, एडवेंचर, स्टार्स, नेविगेशन, सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। इसके अंदर आपका SOS भी है, सब रोशा असिस्टेंस को आस्क महिंद्रा, यू कैन डू एवरीथिंग। और आपका इसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, आप इसके अंदर वॉइस कमांड दे सकते हो, जिसके लिए आपको बस कुछ नहीं, अपने अकाउंट से, गूगल अकाउंट से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। थोड़े दिन पहले मेरे को इसके अंदर बग दिखा, मुझे लगा कि इट्स अ बिग इशू। आई वेंट टू महिंद्रा एंड दे जस्ट सेड दैट कि इट्स जस्ट अ नॉर्मल सॉफ्टवेयर अपडेट। उन्होंने OPD में कनेक्ट किया अपने लैपटॉप को, 5 मिनट के अंदर बग जो था सॉफ्टवेयर अपडेट था बेसिकली, उसको हटाया एंड वी वर बैक टू ट्रैक। भाई 1300 किलोमीटर आप चला चुके हैं इस गाड़ी को। हाँ जी, 1300 किलोमीटर चलाने के बाद ये गाड़ी चलाने में कैसी लगी आपको? ये चलाने में बिल्कुल भी नहीं थकाती है। मैं इस गाड़ी को लेके गुड़गांव, सोना रोड, इवन मैं डे आफ्टर टुमारो भी मैं इस गाड़ी को लेके देहरादून जा रहा हूँ, और कोई इसमें इशू नहीं। मैंने हाईवे ड्राइविंग, सिटी ड्राइविंग कर ली है, रोज़ ये गाड़ी चलती है कम से कम 30-40 किलोमीटर, कुछ इशू नहीं है इसके अंदर। लोग बोलेंगे बड़ी गाड़ी है, दिल्ली में ड्राइव करने में दिक्कत होगी। इसका आपको मैं स्टार्ट करके इसका स्टीयरिंग दिखाऊंगा। इसका स्टीयरिंग सिर्फ एक उंगली से घूमता है। इतनी बड़ी हैवी गाड़ी का स्टीयरिंग एक उंगली से घूमना इज़ अ वेरी बिग थिंग। दूसरी बात, इसके अंदर जो है डीजल है, डीजल गाड़ी आप स्टार्ट करके आप अंदर बैठो, AC बंद करके, आपको डीजल की एक नॉइस नहीं ना एक वाइब्रेशन है गाड़ी के अंदर। चाहे आप इसको 5000 RPM में चला लो, आपको कुछ वाइब्रेशन आएगी, क्योंकि इतना इंसुलेटेड और इतना एडवांस इंजन है इसके अंदर, और टेक बेस्ड है गाड़ी पूरी। जिनको लोगों को चाहिए ना कि हमें फीचर्स चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, तो महिंद्रा थार इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी। और स्टार एडिशन। भाई ब्रेकिंग कैसी है इस गाड़ी की? इसमें आपको ना ऑल डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है। इसके अंदर 2 डिफरेंस है, एक होती है ऑल डिस्क, इसकी फ्रंट है वेंटिलेटेड डिस्क, और रेयर है नॉर्मल डिस्क। जो लोअर वेरिएंट है उसमें आपको आगे डिस्क और पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलती है, इसमें 4 डिस्क आपकी, तो ब्रेकिंग अच्छी है। भाई कंफर्ट कैसा लगता है आपको? कंफर्ट बहुत अच्छा है इसका। नॉर्मल अगर हमने उस टाइम शोरूम में हमारा बेस वेरिएंट खड़ा था, उसमें थी फैब्रिक सीट, अभी उसमें चलो पन्नी लगा रखी है, फैब्रिक थी। इसके अंदर वेंटिलेटेड प्लस साथ में सारी की सारी लेदरेड सीट है स्टिचिंग के साथ, तो एकदम कंफर्ट है। कोई बाहर से काम करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर बाहर से आपको स्टीयरिंग कवर भी मिल गया, इसके अंदर हमको सॉफ्ट टच। बाहर से इस गाड़ी में सिर्फ एक काम है, इसमें सिर्फ मैट लगी है। भाई इसमें आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है? हाँ, आपने यूज़ करा? हाँ यूज़ किया। क्रूज कंट्रोल मैंने यूज़ किया था इसको गाड़ी लेने के हफ्ते भर बाद, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे 80-85 पे मैंने 6 गियर पे क्रूज कंट्रोल एंगेज किया, कि वो माइलेज चेक करनी थी। तो लोग जो बोलते कि थार उसकी माइलेज कम है,
थार रॉक्स की मेरे को उस टाइम पे I'll give you the photo can attach it in the video। थार रॉक्स की उस टाइम मेरे को माइलेज शो हुई थी 85 6 गियर, जो नॉर्मल टेस्टिंग वीडियो है, टेस्टिंग स्पीड है, उसमें हमको 19 की एवरेज शो हुई थी उसकी, 19 के पे। वो तो एक्सप्रेस में एंड ऑफ हो गया तो मैंने बंद कर दिया, वरना मेरे को 20 भी निकल के देती। और थार उस पर 20 कंपनी भी क्लेम नहीं करती, और मैं निकाल रहा था उसमें। और एसी कैसा है इस गाड़ी का? इसका एसी बहुत कूलिंग है, नॉर्मल गाड़ियों में से आपको 4 तक का एसी मिलता है इसमें। ऑन द अदर हैंड आप देखो तो ये देखो, एक ये इसका 4 नंबर है, और अभी इसमें 4 नंबर और है, तो 8 तक एसी जाता है। पहली चीज़ तो इसके अंदर आपको हार्मन कार्डन का पूरा म्यूजिक सिस्टम हमारा, तो हार्मन कार्डन का स्पीकर मिल गया, साथ में ये आपका 12 वोल्ट का चार्जर हो गया, ये आपका सारे हुक्स हो गए। मेन चीज़ जो इस गाड़ी के अंदर अच्छी है, जो बाकी गाड़ियों में मिलती है बट कम मिलती है, इसका स्पेयर व्हील 5th व्हील है, वो भी 19 इंच का है। सेम साइज, सेम डायमेंशन, सेम चीज़। भाई आपने इस गाड़ी को ऑटोमेटिक वेरिएंट में क्यों नहीं लिया? ऑटोमेटिक वेरिएंट में ना लेने की रीज़न एक तो ये थे, पहली चीज़ तो हमारे घर में सारी गाड़ी मैनुअल है, तो ये अलग से हो जाती। दूसरा, मेरे फादर साहब जो हैं उनको ऑटोमेटिक में इतना कॉन्फिडेंस फील आउट नहीं होता, क्योंकि उन्होंने बाय स्टार्ट हमेशा मैनुअल गाड़ी चलाई है, तो इस चक्कर में हमने मैनुअल, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैनुअल स्टार एडिशन एंड ऑटोमेटिक में डिफरेंस सिर्फ 1 लाख रुपए का है। बेसिकली जो वेरिएंट है इसको बोलते हैं स्टार एडिशन डीजल मैनुअल, ये लोग बोलते हैं। एक्चुअल में इस वेरिएंट का नाम जो शोरूम है दैट इज AX7 स्टार एडिशन डीजल मैनुअल, क्योंकि ये टॉप मॉडल से सिर्फ 3 फीचर्स से नीचे है, तो AX7 और AX7 बोलते हैं इसको। भाई एवरेज क्या निकाल रहे हो आप इस गाड़ी से? एवरेज अभी करंटली सिटी में दे रही है 12 से 13। सिटी में अगर ट्रैफिक ना हो तो हमें 14 से 15 मिल जाती है। हाईवे पे ऑन द अदर हैंड में अभी तक 19 मिली है, बाकी आगे और अच्छी मिल जाएगी। भाई आपने कब ली इस गाड़ी को? इस गाड़ी को मैं लिया था 14 में। एक महीने गाड़ी चलाने के बाद क्या आपको इस गाड़ी के पॉजिटिव लगे, क्या नेगेटिव लगे? पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो बहुत है इस गाड़ी के, लाइक लुक्स में देखो, ग्राउंड क्लियरेंस में देख लो, फीचर्स में देख लो, टेक बेस में देख लो, या माइलेज होगी। या मैंने थार रॉक्स ओनर्स जिनको माइलेज अभी भी 8, 9, 10, 11 ही मिलती है। छोटा सा रूल है, आप नॉर्मल डीजल डलवाते हो, हम इसके अंदर जैसे कि XP95 आता है, हम डलवाते हैं पेट्रोल में XP95, डीजल में आता है टर्बोजेट। हम इसके अंदर टर्बोजेट डलवाते हो, साथ में डीजल एडिटिव डलवा देते हैं, जिससे क्या होता है, रिफाइंड होता है इंजन, तो उससे माइलेज हमें और अच्छी आ जाती है। वो डीजल आप चेक करते हो नियर बाय कहाँ मिलता है, HP के पंप पे ही मिलता है सिर्फ। उसके अलावा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बहुत हैं इसके आप देखो फ्रंट से, तो इसी वेरिएंट के अंदर आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट्स विद DRL फॉग लाइट्स भी आपको प्रोजेक्टर मिलती है। ऑन द अदर एंड 360 डिग्री कैमरा पूरी गाड़ी के अंदर मिल रहा है। फ्रंट से ब्लैक लुक है, पूरी रग्ड स्टीरियर है इसका। छोटे छोटे डिटेल्स है, जैसे कि अगर यहाँ पे देखिए हम, यहाँ पे थार रॉक्स और साथ में कैमल्स बने हुए हैं, यही सेम हमारे थर्ड रो के शीशे में भी बना हुआ है। नेगेटिविटी में एक चीज़ हल्की सी लगी मेरे को चलाते हुए नाइट ड्राइविंग में, इसकी जो फॉग लाइट है, प्रोजेक्टर फॉग लाइट, बाईफोकल लेंसेज है इसके अंदर, बट उसकी रेंज जो है थोड़ी सी कम है। बाकी उसके अलावा और कोई नेगेटिविटी नहीं है इस गाड़ी के अंदर, सब कुछ एकदम पॉजिटिव है। थैंक यू भाई पूरा अपना ओनरशिप रिव्यू देने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।